नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत। मैं हूं किरण वर्मा। सुप्रीम कोर्ट से आज एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा बनने जा रही हैं। जस्टिस नागरत्ना, जो पहले ही अपने सशक्त विचारों और न्यायिक दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं, अब कॉलेजियम में शामिल होकर देश की न्यायिक नियुक्तियों के अहम फैसलों में भाग लेंगी। देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने की कतार में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना का सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का सदस्य बनना तय है। जस्टिस अभय एस ओका के रिटायर होने के बाद लगभग ये साफ हो चुका है। नागरत्ना अब 5वीं सबसे वरिष्ठ जज होने के नाते 25 मई को आधिकारिक रूप से कॉलेजियम का हिस्सा बन जाएंगी और 29 अक्टूबर 2027 को देश की चीफ जस्टिस के रूप में सेवानिवृत्त होने तक इसका हिस्सा रहेंगी। कॉलेजियम में अब सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस नागरत्ना शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के अनुसार सीजेआई गवई सोमवार को शीर्ष न्यायालय में रिक्तियों को संबोधित करने और कई उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने के लिए अपनी पहली कॉलेजियम बैठक बुला सकते हैं। जस्टिस ओका की सेवानिवृत्ति के बाद शीर्ष अदालत में 3 न्यायाधीशों का पद रिक्त हो जाएगा। कॉलेजियम प्रणाली के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद 1993 में अस्तित्व में आई, सुप्रीम कोर्ट के 5 शीर्ष न्यायाधीश और 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति की सिफारिश करते हैं। इस व्यवस्था के तहत सरकार कॉलेजियम को सिफारिश लौटा सकती है। कॉलेजियम द्वारा दोबारा सिफारिश दोहराए जाने पर सरकार आमतौर पर सिफारिश स्वीकार कर लेती है, लेकिन ऐसे मामले भी आए हैं जब सरकार ने फाइल को फिर से लौटा दिया है या सिफारिशों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 30 अक्टूबर 1962 को जन्मी जस्टिस नागरत्ना पूर्व मुख्य न्यायाधीश E.S. वेंकटरमैया की पुत्री हैं। उन्होंने 28 अक्टूबर 1987 को बेंगलुरु में एक वकील के रूप में पंजीकरण कराया और संविधान, वाणिज्य, बीमा और सेवा से संबंधित क्षेत्रों में प्रैक्टिस की। 18 फरवरी 2008 को उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया तथा 17 फरवरी 2010 को वे स्थायी न्यायाधीश बनी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 29 अक्टूबर 2027 तक रहेगा और 23 सितंबर 2027 के बाद पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 1 महीने से अधिक का हो सकता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना का सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा बनना न सिर्फ एक कानूनी उपलब्धि है, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। अब देश भर की निगाहें इस ओर हैं, क्या वे आगे चलकर भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी? इन्हीं उम्मीदों और विश्वास के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।